हेलो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो टुडे इज माय टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 4.4। मैंने आपको बताया बेटा जो 4.3 है उस एक्सरसाइज में मैंने आपको केवल कंप्लीटिंग स्क्वायर से पूर्ण वर्ग बना के कैसे द्विघात समीकरण को हल करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन उसके बाकी के जो क्वेश्चंस थे वो एक्सरसाइज 4.4 मैच कर रहे थे, यानी जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, डिस्क्रिमिनेट है, तो वो मैंने सारे क्वेश्चनों को एक्सरसाइज 4.4 में रख दिया है। तो ये जो क्वेश्चन है जब आप देखेंगे इसको तो 4.3 में मिलेगा बेटा, आपको किस में मिलेगा? 4.3 में। लेकिन इसको मैंने 4.4 में मैंने यहाँ पे दिखा दिया 4.3 और 4.4, यानी जो कंप्लीटिंग स्क्वायर से आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे फैक्टर करते हैं द्विघात समीकरण के, वो मैंने उसमें दिखा दिया है। लेकिन इस वाली वीडियो में मैंने केवल आपको ये दिखाया एक्सरसाइज 4.3 4.4 में जो बाकी के 4.3 के जो बाकी के क्वेश्चन है और 4.4 के जो भी क्वेश्चन है वो सारों की मैंने एक एक्सरसाइज बना के एक क्वेश्चन ले लिया। कल की एक्सरसाइज में मैंने आपको डिस्क्रिमिनेट निकालना बताया था, डिस्क्रिमिनेट कैसे निकालते हैं और नेचर ऑफ फ्रूट्स कैसे निकाला जाता है। तो मैंने देखा होगा, आपने देखा होगा कि उन्हें बहुत अच्छे से आपने सोल्व किया होगा। आज की एक्सरसाइज में मैं दो क्वेश्चनों का 6 क्वेश्चन है, दो क्वेश्चनों को सिरदर्चार्य सूत्र से उनको सोल्व करना आपको बताऊंगा और उसी की वजह से आप सारे क्वेश्चनों को अच्छे से सीख जाएंगे। तो कम टू द पॉइंट, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया। हमारा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस के 7x और प्लस के 3 इक्वल्स टू 0 आपने लिया। अब इसकी अगर मैं कंपेयर करूं, अगर मैं आपसे कहूं कि तुलना बेटा किससे करने पर, आपको बहुत अच्छे से मालूम है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इससे करने पर। अब आप बताइए a का मान कितना आ जाएगा? 2। आपको मालूम है b का जो वैल्यू है वो 7 हो जाएगी। आपको बहुत अच्छे से मालूम है बेटा c की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी। अब आपको बहुत अच्छे से मालूम है द्विघाती सूत्र या सिरदर्चार्य जी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? तो सिरदर्चार्य सूत्र, या तो आप सिरदर्चार्य सूत्र कह सकते हैं या द्विघाती सूत्र भी कह सकते हैं। अब वो फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन में 2a। ये होता है बेटा, ये सिरदर्चार्य का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? सिरदर्चार्य का। आपने देखा कैसे कैसे हम इसे सोल्व करते हैं। अब देखो ध्यान से, अभी 1 मिनट हम क्वेश्चन में भी देख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों को के मूल निकालने द्विघाती सूत्र का उपयोग करके आपको बताना है। ये आपको पहले क्वेश्चन में दिया है। पहले जब आप एक्सरसाइज 4.3 खोलकर देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा मिलेगा वो आपको ये मिलेगा, तो उसे द्विघाती सूत्र से आपको सोल्व करना है। तो लगाइए यहाँ पे वैल्यू माइनस बी की वैल्यू आपने रखा है -7, तो देखो यहाँ पे मैंने -7 रखा। इसके बाद प्लस माइनस 7 का आप स्क्वायर करेंगे तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू ए की वैल्यू आपके पास 2 है और सी की वैल्यू आपके पास 3 है और इसका आपने करा स्क्वायर रूट। क्या करा बेटा आपने? स्क्वायर रूट। अपोन में रखिए बेटा, देखो ध्यान से, अपोन में कितना आ जाएगा? 2a की जगह कितना? a की जगह बेटा आपका 2 है। आगे आइए, आपने देखा माइनस माइनस कितना होता है? प्लस, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर 49 होगा, माइनस 4 दूनी 8, 8 या 24, ये आपका 24 हो जाएगा। क्योंकि जब -7 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 49 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। और नीचे जब आप देखेंगे तो 2 2 जा 4, 2 का 2 में। अब इसके बाद हो जाएगा 7 प्लस माइनस 49 में से 24 निकालेंगे तो बचेगा आपका 25, और ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट, और अपोन में बेटा कितना आ जाएगा? अपोन में आ जाएगा आपका 4। अब आप देखते चाहिए, देखो ध्यान से, अब आप यहाँ पे आएंगे, अब आप ध्यान से देखें बेटा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आपने देखा 7 प्लस माइनस 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 होता है। कितना होता है बेटा? 5। अपोन में कितना आ गया? 4। अब यहाँ पे दो वैल्यू है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और किसके इक्वल है बेटा? ये एक्स के। किसके इक्वल है? एक्स के। तो एक्स इक्वल हो जाएगा जब हम यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे प्लस चिन्ह से, यानी आपने ले लिया यहाँ पे प्लस चिन्ह लेने पर। जब आप यहाँ प्लस चिन्ह लेंगे तो हो जाएगा x बराबर 7 प्लस का 5 आ जाएगा और बटे में आ जाएगा बेटा 4। आपको बता 7 और 5 12, 12 बटे 4, 4 ही कम 4, 4 दिया 12, तो जो x है उसका मान निकल कर आ गया बेटा 3। एक तो ये निकल गया, और x के यहाँ पे कितने मान आएंगे? 2। अब लिखेंगे ऋणात्मक, यानी नेगेटिव चिन्ह लेने पर, नेगेटिव चिन्ह लेने पर अगर आप उसमें से अब नेगेटिव चिन्ह लेने लगे तो हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा? 7 माइनस के 5 और बटे में हो जाएगा बेटा 4। 7 में से 5 जाएंगे तो 2 और बटे में 4, काट लो 2 से 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर हो जाएगा आपका 1/2। अतः x के जो मूल होंगे, अतः x के जो मान होंगे, जो मूल होंगे, वो एक तो हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा 1/2। इसे सिरदर्चार्य से हल करना कहते हैं बेटा। देखो ध्यान से,
इसे क्वेश्चन को सिरदराचार्य सूत्र से हल करना बोलते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने पहले जो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसकी मैंने कंपेयर की, किससे कंपेयर की, ax² + bx + c = 0 से मैंने उसकी कंपेयर कर ली। फिर मैंने a का मान निकाल लिया वहां से, b का मान निकाल लिया वहां से, c का मान निकाल लिया वहां से। जब मैंने a b c के मान निकाल लिए तो मैंने फिर सिरदराचार्य का सूत्र लिखा, यानी द्विघाती सूत्र लिखा मैंने, x = -b + -√b² - 4ac/2a, और उसके अंदर मैंने सारी वैल्यू को रख दिया। जैसे जैसे निकलते गए आपने सोल्व करा, अब यहाँ पे दोनों साइन के साथ आ गई वैल्यू। एक बार प्लस साइन लेंगे तो प्लस का प्लस लेके 5 को सोल्व कर लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, माइनस को लेकर सोल्व कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने पहला आपको इसमें बताया है। सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से होने वाले हैं। तो आपको मैं एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और बताऊंगा, 6 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आप खुद करके देखना। देखो बहुत, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपकी समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। इसे मैं आपको यहाँ पे साफ करता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर आगे का ध्यान से देखना कैसे करेंगे। बस आपको ये देखना है कि मैंने क्वेश्चन कैसे किया, मेरे साथ साथ चलते रहिए, आप फौरन आपकी समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि बेटा ये रूट स्क्वायर रूट में आ रहा है इसमें बीच में, तो दूसरा आपने कर लेंगे, मैंने बताया यहाँ पे थर्ड। तो थर्ड क्या आपका, देखो 4x², बहुत अच्छे से आपने उतारा, 4√3 यहाँ पे उतार लिया, इंटू में x और प्लस का 3 इक्वल टू हो गया बेटा 0। आप क्या करेंगे कि तुलना, आप बहुत अच्छे से जानते हैं जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो व्यापक समीकरण होता है वो होता है ax², वो होता है प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से करने पर, इससे आप इसकी तुलना कर ले। तो a बराबर कौन हो जाएगा 4, आपको पता है b बराबर कौन हो जाएगा 4√3, आपको पता है c बराबर बेटा कौन हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा 3। तो आपको पता है द्विघाती सूत्र या सिरदराचार्य जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो सिरदराचार्य सूत्र जो होता है वो आपको बहुत अच्छे से मालूम है, बहुत ही अच्छे से मालूम है। क्या होता है बेटा, x बराबर -b प्लस -b² - 4ac का स्क्वायर रूट, और अपॉन में बेटा 2a, अपॉन में 2a, ये हो गया। अब आप वैल्यू रखिए यहाँ पे, बराबर करिए माइनस, अब b का मान कितना 4√3, देखो यहाँ पे आपने रखा 4 इंटू में √3 प्लस माइनस b² का मान 4√3, आप इसका 4√3 करके ऊपर स्क्वायर कर दीजिए, माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू 4 है, 4 रखिए, और आपको मालूम है c की वैल्यू 3 है, 3 रखिए, और अपॉन में बेटा बहुत अच्छे से समझिए, अपॉन में आ गया 2 इंटू a की जगह आपका 4 है तो आपने यहाँ पे 4 रखा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे माइनस है तो यार ऐसे चलता रहेगा 4√3, आपको मालूम है प्लस माइनस जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा बहुत अच्छे से मालूम है 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3, माइनस 4 जो 16, 16 की 48, ये आपका 48 हो गया। कितना हो गया बेटा ये 48, और इसका क्या करना है आपको स्क्वायर रूट करना है, और अपॉन में क्या करना है बेटा, अपॉन में 8 करना है। कैसे, क्योंकि 2 की 4 में कर लो, 2 चौक 8। अब क्या करना है मुझे, आप देखते जाइए, 4√3 प्लस माइनस 16 की 48 और माइनस के 48, और इसका सारे का स्क्वायर रूट, और अपॉन में बेटा कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 8, अपॉन में कितना हो जाएगा 8। अब हम आगे आते हैं, अब आगे आते हैं, देखते रहना क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू कितना, -4√3 प्लस -0 का स्क्वायर रूट अपॉन में 8। अब आप कहेंगे यू कैसा आ गया, देखो बेटा ऐसा आ गया, क्योंकि 48 में से 48 जाएंगे 0 बचेंगे, क्योंकि प्लस के 48 माइनस के 48 कट जाएंगे तो क्या बचेंगे 0, तो ये आ गया 0 का स्क्वायर रूट। और आपको बता, जब 0 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो -4√3 प्लस -0 अपॉन में 8। अगर मैं आपसे कहता हूँ प्लस लेने पर तो एक बार प्लस 0 के साथ आ जाएगा, तो दोनों में जोड़ के 0 ये यही रहेगा। तो अगर मैं कहता हूँ चलो ऐसे ही लिख रहा हूँ, मैं पूरा करके दिखाता हूँ आपको इसे, प्लस चिन्ह लेने पर, जब आप प्लस चिन्ह लेंगे तो प्लस चिन्ह लेने पर तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 4√3 -4√3 प्लस 0 आएगा, और अपॉन में कितना आएगा बेटा 8। अब आपको बहुत अच्छे से मालूम है, हो जाएगा माइनस का 4√3 और 0 भी इसमें जुड़ेगा तो यही रहेगा, अपॉन में 8, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो ऊपर से बचेगा -√3 और अपॉन में 2, ये तो आ गया ये। और जब ये आ गया तो दूसरा देखो, अब देखते हैं माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, जब आप माइनस चिन्ह लेंगे तो माइनस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, x बराबर -4√3, आपका माइनस का 0 और अपॉन में 8। आपको पता है जब 0 में से इसको घटाएंगे, मतलब इसमें से 0 को घटाएंगे तो फिर आपका -4√3 ही रहेगा, और अपॉन में कितना आएगा बेटा 8, तो इसका हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे भी आएगा माइनस के √3 अपॉन 2,
तो इसके मूल समान होंगे। और मैंने आपको पहले भी बता दिया था, कल की एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था डिस्क्रिमिनेंट के नेचर ऑफ रूट्स में बताया था बेटा। किस में बताया था? नेचर ऑफ रूट्स में मैंने ये सारी बातें कल आपको बता दी थी। अगर आपने उस क्लास को देखा होगा तो मुझसे दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है आपको, नहीं देखा होगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा। नेचर ऑफ रूट्स में मैंने बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होता है। तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac देखो ये रहा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अंदर, और इसका मान निकल कर कितना आया बेटा? 0 आया, 0। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होता है तो मूल समान, बराबर और वास्तविक होते हैं। मूल वास्तविक, बराबर और समान होते हैं। तो ये दोनों के मूल समान तो है। तो मैंने बताया मूल बराबर कह दो, समान कह दो। मूल बराबर और समान होते हैं। कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आता है। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ही तो है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैंने सोल्व करा, तो सोल्व करने के बाद आपको पता 0 आया। और 0 कब आता है? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आता है, तब द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वो वास्तविक होते हैं, बराबर होते हैं और समान होते हैं। तो देखो समान ही आगे दोनों, समान मतलब एक जैसा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होता है तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं, अपरिमेय होते हैं और असमान होते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होता है तो द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं, यानी वास्तविक नहीं होते। ये मैंने कल की क्लास में आपको समझा दिया था, जरूर जाकर देखना, समझ आ जाएगा। ये आपके दूसरा क्वेश्चन था, ये मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन बताया। 6 क्वेश्चन मैंने ब्लैक बोर्ड पे यानी व्हाइट बोर्ड पे आपको डिस्प्ले कर रखे हैं। 6 क्वेश्चन, इनमें से मैंने ये पहला क्वेश्चन करा दिया है, तीसरा क्वेश्चन मैंने ये करा दिया है, मैंने ये वाला क्वेश्चन तीसरा करा दिया है, पहला करा दिया, एक और आपकी मर्जी से जो आप चाहें उसे और करा सकता हूं। तो बाकी के 3 क्वेश्चन आप इसी तरीके से जैसे मैंने आपको कराए हैं, बिल्कुल सेम इसी मेथड से आप आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बिल्कुल आगे, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से बात है बेटा। और अगर आपको कोई भी वीडियो देखनी हो, तो आप हमारी वीडियो के किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से हमारी सारी वीडियो का आसानी से पता लगा लीजिए। जो वीडियो आपको चाहिए वो वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। आप जो है मोर पे जाइए, सी मोर आता लिखा हुआ, सी मोर पे जाइए, क्लिक करिए, पूरे का पूरा हमारा जो डिस्क्रिप्शन खुलकर आ जाएगा। आप उसमें से कोई सी भी वीडियो देखना चाहे तो आसानी से देख सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, इसी में देखो, ये बिल्कुल सेम बेटा, इसी तरीके से कोई भी आपके मन में जो भी आ रहा है, आपके मन में आ रहा है कि यार ये क्वेश्चन कैसे होगा, जो भी मन में आपके आ रहा है, आप बिना टेंशन के मुझे बताइए, मैं आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें आगे हमारा जो क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से जो आपको क्वेश्चन दूंगा, अब इसकी बार मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 5 क्वेश्चन। हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस के 3 इक्वल्स टू 0। अब मैं इसका जो कंपैरिजन करूंगा, इसकी जो तुलना करूंगा, आप बहुत अच्छे से मालूम है आपको। तो तुलना करने पे आपका आ जाएगा ax स्क्वायर, आपका आ जाएगा bx, आपका आएगा c इक्वल टू में 0। तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि a की वैल्यू 2 हो जाएगी और जो b है उसकी वैल्यू माइनस की 6 हो जाएगी और जो आपका c है उसकी जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगी, आपने लिखा। तो अब यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ द्विघाती, यानी द्विघाती का मतलब होता है श्रीधराचार्य सूत्र। द्विघाती या ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा यहाँ पे श्रीधराचार्य, द्विघाती या श्रीधराचार्य सूत्र, इसे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र से। तो आप इसमें दोनों का एक ही नाम है, कुछ द्विघाती कह देते हैं, कुछ श्रीधराचार्य से भी कह देते हैं। तो उसी से मैं अब यहाँ पे कर रहा हूँ। तो x बराबर आपका पता माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac और इसका स्क्वायर रूट अपॉन में हो जाएगा आपका 2a। अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा? 2a। अब आपके पास है माइनस बी की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस के 6, माइनस 6 रखा, प्लस माइनस माइनस के 6 का स्क्वायर करा, इसके बाद 4 इंटू ए की जगह 2 और c की जगह a हो गया, और इसका हो गया बेटा स्क्वायर रूट। कितना होगा? स्क्वायर रूट। अपॉन में कितना आ रहा है बेटा? अपॉन में आ रहा है 2 इंटू ए की जगह कितना? 2, ये आ गया। तो हो जाएगा माइनस के माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 6 और प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 या 24, ये आपके 24 हो गए और इसका स्क्वायर रूट ये आ गया और अपॉन में बेटा 4। अपॉन में कितना आ रहा है आपका? 4। अब आप देखेंगे यहाँ पे 6, अभी हो जाएगा आपका प्लस माइनस, जब इसे इसमें से माइनस करेंगे तो 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो स्क्वायर रूट 12 और बटे में कितना हुआ बेटा? बटे में हुआ आपका 4। ये अब हम यहाँ पे आगे आते हैं। x बराबर 6 प्लस माइनस 12 को लिख लो 4 गुणा 3, ध्यान से देखना 4 गुणा 3, क्योंकि इससे हमने टुकड़े करके लिखे हैं। और अपॉन में कितना होगा बेटा? अपॉन में हो गया 4। अब आपको बहुत अच्छे से मालूम है, जब आप करेंगे x बराबर ही हो जाएगा 6 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 और रूट 3 का कुछ नहीं होता, तो रूट 3 ऐसे ही रहेगा और अपॉन में आ जाएगा बेटा 4। ये रहा। तो ये हमने इस तरीके से इसके 4 या 12 के ऐसे टुकड़े हमने ये क्यों करे? क्योंकि एक इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2, तो 2 स्क्वायर रूट 3 आ गया।
अब इसमें कॉमन देखिए, कॉमन क्या है, या आप देखिए प्लस चिन्ह लेने पर, जब आप प्लस चिन्ह लेंगे वहीं से कॉमन निकल जाएगा, आप देख लेंगे। प्लस चिन्ह लेने पर जब आप इसमें प्लस चिन्ह लेंगे तो हो जाएगा x बराबर 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन में 4। अब आप खुद बताइए यहाँ ऊपर क्या कॉमन हो रहा है, 2 में और 6 में क्या कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ से क्या बचा 3 प्लस रूट 3 और बटे में कितना बेटा, अपॉन में कितना हो गया 4। आप इसे काटिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपके हिसाब से निकल गया 3√3/2। एक तो बेटा ये निकला। अब हम कह रहे हैं माइनस चिन्ह लेने पर, अगर हम यहाँ पे माइनस चिन्ह लेंगे तो माइनस चिन्ह लेने पर, जब माइनस चिन्ह लेंगे तो माइनस चिन्ह में क्या हो जाएगा, x बराबर 6 माइनस 2 √3 अपॉन 4। ऊपर से क्या कॉमन हो रहा है, फिर 2 कॉमन हो गया, हो जाएगा 3 माइनस √3 और बटे में कितना हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा 4। आप काटो यहाँ से, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यहाँ से निकल कर आ गया 3 माइनस √3 अपॉन में 2। तो अतः यहाँ पे जो दो समीकरण के जो दो मूल होंगे, अतः द्विघात समीकरण के दो मूल, द्विघात समीकरण के दो मूल कौन कौन होंगे, दो मूल जो होंगे, एक तो हो जाएगा 3 प्लस √3 और बाई 2, और दूसरा जो होगा 3 माइनस √3 और बाई 2। ये वो दो मूल होंगे आसानी से, जिसे हमने द्विघात समीकरण यानी सिरदराचार्य विधि से हमने सोल्व किए हैं। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि मैंने जो आपको इस क्वेश्चन में यानी एक्सरसाइज 4.3 में पहला जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से करा के मैंने उसको छोड़ दिया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से। इसके बाद का जो प्रोसेस था वो डिस्क्रिमिनेट यानी विविध कर किसे कहते हैं, मूलों के लक्षण क्या होते हैं, सिरदराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, वो हमने एक्सरसाइज 4.4 में सब कुछ जोड़ दिया है। यानी एक्सरसाइज 4.4 में वो सारे क्वेश्चन भी हमने ले लिए हैं जो एक्सरसाइज 4.3 में दिए थे। तो हमने एक्सरसाइज 4.3 में केवल एक ही मेथड सीखा था, एक मेथड के कुछ 3-4 क्वेश्चन सीखे हैं जिसको हमने वीडियो में अपलोड कर दिया है। तो अब जो ये वीडियो अब चल रही है इस एक्सरसाइज 4.4 में हम एक्सरसाइज 4.3 के बचे हुए क्वेश्चन को भी इसी के अंदर सॉल्व कर रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपकी नजरों में ये एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन है 2, तो इसे आपने आसानी से करा होगा। द्विघात समीकरण से यानी सिरदराचार्य से द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, वो मैंने 3 क्वेश्चनों को करके आपको आसानी से सिरदराचार्य विधि से द्विघात समीकरण को सोल्व करना सिखा दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एक्सरसाइज 4.3 में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कहना चाह रहा है, उस क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं। उस क्वेश्चन को आप देखिए, इन क्वेश्चनों को मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से लगा के देखेंगे। 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं इसके अंदर, तो इन्हें आप उम्मीद है कि 100% इन क्वेश्चनों को आप सोल्व जरूर करेंगे, क्योंकि अगर बचे हुए क्वेश्चन आप नहीं कर पाते तो लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है। तो आप 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, तीनों क्वेश्चनों में आप आसानी से अपने क्वेश्चनों को लगा के देखना और क्वेश्चनों को सोल्व करना। अब हमको एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं बेटा। दोनों एक्सरसाइज एक साथ डाल रखी है बेटा मैंने, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। अब कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहला आप पकड़िए, वो है आपका x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3, और जबकि ये कह रहा है कि x डज नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं होना चाहिए। अगर x 0 हो गया तो पूरी की पूरी इक्वेशन खत्म हो जाएगी, बस आपका 3 ही बचेगा जो कि कोई इक्वेशन नहीं होगी। ये कह रहा है आपका x प्लस 4, इसके बाद माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 इक्वल टू में आपको दिखा रखा कि 11 ओवर में 30, जबकि यहाँ पे आपको बताया गया है कि x डज नॉट इक्वल टू ना तो -4 होना चाहिए और ना आपका 7 होना चाहिए, इन दोनों में से कुछ भी ना हो। यानी x जो है वो आपको दिखा दिया है कि ये दोनों ना हो। यहाँ पे x को आपने दिखा दिया कि x डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर ना हो। तो हम पहले क्वेश्चन में इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बना के फिर हम इन्हें सोल्व करेंगे। तो आप सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देख रहे हैं। हमारे पास है x माइनस 1 ओवर में x इक्वल टू में 3। ये अब हमें क्या करना है, इसके अपोन में बेटा कुछ नहीं है तो हमने 1 माना और इनका एलसीएम ले लिया 1 का, और x का एलसीएम कितना होगा बेटा, x हो गया। 1 से x को भाग करा, फिर x बचा, x की x से मल्टीप्लाई करी, x स्क्वायर हो गया। x से x को भाग करा, 1 बचा, 1 की 1 में करी 1 हो गया, इक्वल टू में हो गया 3, बाई कर लो 1। अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई,
तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन की जब इस वन में करेंगे तो यही आ जाएगा, और एक्स की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x होगा, इसे इधर ले आओ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस का 1 इक्वल टू 0। बन गई इक्वेशन। अब तुम्हें नजर आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण की कंपेयर किससे करते हैं हम? अब आपको बहुत अच्छे से मालूम है की तुलना आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। तो a बराबर बेटा कौन है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1, और b बराबर बेटा दिख रहा माइनस का 3 है, और आपको मालूम है तथा c जो है वो भी माइनस का 1 है। ये आ गया। अब आप सिरदराचार्य से इसे कर दीजिए, कोई सा फॉर्मूला मत लगाइए, आप डायरेक्ट सिरदराचार्य विधि से ही करिए। तो आप देख रहे हैं सिरदराचार्य विधि से क्या होएगा, ध्यान से देखना। सिरदराचार्य विधि से यानी x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट अपॉन में 2a, क्योंकि इसमें सिरदराचार्य का ही खेल है, ना तो पूर्ण वर्ग का खेल है और ना ही फैक्टराइजेशन का है, इसमें केवल सिरदराचार्य से है। किसी भी द्विघात समीकरण को 3 तरीके से हल कर लेते हैं, हमें मालूम है, आपको भी मालूम है। पहला तो फैक्टराइजेशन से यानी गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, तीसरा सिरदराचार्य विधि द्वारा। तो मैं आपको तीसरी विधि से ही करा रहा हूं। तो अब यहाँ पे रखिए माइनस बी का मान -3 है तो -3 हो गया, इसके बाद प्लस माइनस -3 का स्क्वायर आपने स्क्वायर कर लिया, इसके बाद -4 इंटू ए की जगह आपका 1 है और आपको मालूम है सी की जगह -1 है। अपॉन में क्या करें बेटा, अपॉन में बहुत अच्छे से मालूम है 2 इंटू ए की जगह कौन है 1, तो हो जाएगा 2 इंटू 1, ये हो गया। आगे आइए माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9, और इस माइनस की इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और 4 बन जा 4 और हो जाएगा स्क्वायर रूट, और अपॉन में कितना हुआ बेटा, अपॉन में हो गया आपका बहुत अच्छे से मालूम है 2। तो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल चल रहा है, किसके इक्वल चल रहा है बेटा, एक्स के। अब आप आगे आइए, अब आप आगे आइए, आगे क्या कहना चाह रहा है आगे भी समझिए, देखिए। अभी हो जाएगा आपका 3 यानी x इक्वल टू, अब आप यहाँ पे लेंगे x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 में और 4 प्लस करेंगे तो √13 हो जाएगा, और अपॉन में हो जाएगा आपका बेटा 2। अब आपको बहुत अच्छे से मालूम है √13 किसी का कंप्लीट रूट, क्योंकि 13 जो प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का यहाँ पे कोई स्क्वायर रूट नहीं है। तो आप देंगे इसके बाद, अब इसमें 2 वैल्यू आ रही है, प्लस लेंगे यहाँ पे, देखो ध्यान से प्लस चिन्ह लेने पर, आप ध्यान से देखते रहिए बेटा, प्लस चिन्ह लेने पर, तो आप जब प्लस चिन्ह लेंगे तो प्लस चिन्ह से जो यहाँ पे एक वैल्यू निकलेगी x बराबर 3 प्लस √13/2, ये तो ये। अब वो कह रहा है माइनस चिन्ह से बता दो, तो माइनस चिन्ह लेने से आपको दिखेगा यहाँ पे, माइनस चिन्ह लेने से या लेने पर तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 3 माइनस का √13 और अपॉन में 2, दोनों वैल्यू निकल गई। अतः x बराबर जो होंगे, जो हमारा x होगा वो किसके इसके बराबर होगा, एक तो हो जाएगा पहला जो मूल हो गया वो 3 प्लस √13 अपॉन में 2 होगा, और दूसरा 3 माइनस √13 अपॉन में 2 होगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया है। ये सबसे पहले आपने देखा था ये इक्वेशन बनी हुई नहीं थी, हमने उसकी इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बनाकर फिर उसका कंपैरिजन करा, कंपैरिजन करने के बाद फिर ए बी सी के मान निकाले, ए बी सी के मान निकाल के सिरदराचार्य का फॉर्मूला लगा दिया। सिरदराचार्य का फॉर्मूला जैसे ही हमने लगाया फौरन आपकी आंखों के सामने क्वेश्चन हो गया और फिर हमने इसको सोल्व कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। बच्चे ज्यादा परेशान होते हैं इस तरीके के क्वेश्चनों से, तो पहले हमने इसी तरीके के क्वेश्चनों को अब यहाँ पे ले लिया है। यानी एक्सरसाइज 4.4 आपकी बड़े होने वाली है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमने 4.3 के बहुत सारे क्वेश्चनों को जोड़ दिया है। क्योंकि अगर हम 4.3 के क्वेश्चनों को हमने इसमें जोड़ा है तो किसी न किसी वजह से ही जोड़ा है, इसलिए आप हमारे साथ बने रहें और हमारी वीडियो को अच्छे से देखते रहें। समझ में आ गया होगा आपका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन सेकंड की ओर। ये फर्स्ट पार्ट था इसका, अब हम चल रहे हैं सेकंड की तरफ। आप ध्यान से देखते रहें बेटा, बिल्कुल समझ आएगा। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन भी इसके अंदर बहुत सारे हैं, वो भी आपकी समझ में आएंगे। अब हम इसमें लेते हैं, सॉल्व करा हमने, पार्ट हो गया हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या आपका 1 अपॉन में बेटा हो जाएगा x प्लस का 4 और -1 अपॉन में x माइनस 7 और इक्वल्स टू हो जाएगा 11 ओवर में 30। सबसे पहले आप इन दोनों का एलसीएम लीजिए बेटा। देखो एलसीएम लेने के लिए आपको पता दोनों को ही लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों डिफरेंट है। x प्लस 4 और आपको मालूम है दूसरा होगा x माइनस 7, ये आपका एलसीएम हो गया। इससे इसे डिवाइड करोगे ये बच जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो हो जाएगा आपका x माइनस 7 माइनस
इससे इसे काट दो, ये बचे, इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो ब्रैकेट में करना पड़ेगा क्योंकि पहले माइनस का साइन है, और जब माइनस का साइन हटता है तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है वो जब हटता है जब उसकी अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है। ये हो गया। अब आप करिए तो हो जाएगा आपका x माइनस 7, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करिए तो माइनस का x और माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा आपका 4, और अपॉन में बेटा बहुत अच्छे से मालूम है, पहले x की x में करो तो आपको मालूम है x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x की 7 में करो तो माइनस के 7x हो जाएगा, फिर प्लस 4 की x में करो तो यह 4x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 7 जा 28 इक्वल टू 11 ओवर में 30। देखते रहना बेटा, इस वाले माइनस एक्स से वाला प्लस का एक्स कैंसिल हो गया, माइनस के 7 और माइनस के 4 तो माइनस के हो गए बेटे 11, माइनस के 11 हो गए। अब इसके नीचे आइए, एक्स स्क्वायर आपने ऐसे ही रखा, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 7 में से 4 निकालोगे तो माइनस के 3x बचेंगे और माइनस के 28 इक्वल टू 11 ओवर में 30। ये अब आपको देखना क्या है, अब आपको ये देखना है कि 11 और ये 11 दोनों एक ही सीक्वेंस में रखे हुए हैं, तो मैं इनको यहाँ पे 11 बन जा 11, 11 बन जा 11, तो यहाँ से बचेगा आपका माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 28, और बेटा यहाँ पे जब कुछ नहीं बचेगा तो 1 ही बचेगा यहाँ पे, तो 1 ओवर में 30। बिल्कुल सिंपल देखिएगा। अब आप सोच लेंगे ऐसा कैसे, भी 11 ऊपर भी 11 ऊपर है, जब नीचे एक जैसे होते हैं तो वो भी कट जाते हैं, जो ऊपर एक जैसे होते हैं वो भी, क्योंकि जब अगर मैं इसकी गुणा करूंगा, मैं कैंची की गुणा करूंगा तो ये 11 यहाँ आ जाएगा, एक 11 ऊपर हो जाएगा एक नीचे हो जाएगा, तो 11 से 11 फिर भी 11 से 11 कट जाएगा, तो इसलिए मैंने ऊपर से ऊपर काट दिया, तो यहाँ -1 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। देखो ये रहा। अब इनकी करो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 28, और 30 की जब -1 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 30। देख लो बेटा ये रहा। अब इसके बाद -30 इधर ले आओ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 30 माइनस के 20 और प्लस के 30 और इक्वल टू में बेटा 0। अब आपको बहुत अच्छे से मालूम है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 30 में से 28 जाएंगे तो प्लस के 2 बराबर 0। ये वो इक्वेशन बन गई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आपको पता है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो फिर उसको कैसे सोल्व करते हैं, उसको सूत्र से भी सोल्व कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग बना के भी कर सकते हैं, और उसको गुणनखंड विधि द्वारा भी कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन निकल कर आई एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 2 इक्वल टू 0 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर इसकी तुलना इससे करो। यहाँ कुछ नहीं है, एक मान लो, ए का गुणांक कितना होगा 1, तो ए बराबर 1 हो गया, बी का गुणांक कुछ दिख रहा है आपको माइनस का 3, और आपको पता सी जो है वो आपका हो जाएगा 2, आपने रखा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे श्रीधराचार्य विधि लगा देंगे, यानी श्रीधराचार्य सूत्र। आपको मालूम है श्रीधराचार्य का जो सूत्र होता है वो क्या होता है बेटा, तो हो जाएगा श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से तो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट, और अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा, अपॉन में हो जाएगा 2a, अपॉन में कितना हो जाएगा 2a। अब आपको मालूम है माइनस और b की जगह वो दे रखा माइनस का 3 आपने रखा, प्लस माइनस b का माइनस का 3 ऊपर स्क्वायर कर ला, स्क्वायर हो गया 4 इंटू a की जगह 1 और c की जगह 2, और ये मैंने कर दिया स्क्वायर रूट, बात बराबर है। इसके बाद यहाँ पे लिखा आपने 2 और a की जगह आपका 1 है तो 2 इंटू 1। आगे आइए, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर बेटा 9 होता है, और माइनस 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा माइनस के 8, और इसका स्क्वायर रूट ये हो गया अपॉन में 2। समझ में आ रहा है बेटा? वैसे कोशिश है कि समझ में आएगा, क्योंकि -3 का स्क्वायर -3 की -3 में मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 माइनस माइनस प्लस, और आप 4 की 1 में करोगे 4 एकम 4, और फिर उसकी 2 में करोगे तो 8 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा बेटा 1 बचेगा, ध्यान से देखते रहना, तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस 9 में से 8 जाएगा 1 का स्क्वायर रूट, और अपॉन में कितना होगा बेटा 2। अब ये हो जाएगा आपका 3 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1 अपॉन में 2। अब ये x का मान यहाँ पे x आ गया। अब यहाँ पर दो चिन्ह होंगे, एक तो प्लस चिन्ह लेने पर, क्योंकि दोनों दिख रहे प्लस माइनस, यानी प्लस का भी 1 है और माइनस का भी 1 है, तो पहले मैं लेता हूँ प्लस चिन्ह लेने पर, तो ये हो जाएगा x बराबर 3 प्लस 1 अपॉन 2, और आपको मालूम है 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x बराबर हो गया बेटा 2, x का मान कितना आ गया यहाँ पे 2। अब इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो छोटा सा खेल है, देखो बस थोड़ा सा रह रहा है, तो हो जाएगा माइनस चिन्ह लेने पर, क्या लेना है यहाँ पे माइनस चिन्ह लेने पर
जब मैं माइनस का चिन्ह लूंगा तो x बराबर हो जाएगा, आपको यहाँ से मालूम है 3 हो जाएगा, और प्लस की जगह माइनस आ जाएगा आपके, और इस अपॉन में आ जाएगा 2, और 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 इक्वल टू 1। यह आपका x आ गया, ये आपका x आ गया। अतः x का जो मान होगा आपको अच्छे से मालूम है, x बराबर जो हुआ, एक तो हो गया 2 और कोमा 1 हो गया 1। और किसी भी द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने हल होते हैं बेटा? किसी भी द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक 2 ही हल होते हैं। कितने हल होते हैं बेटा? 2। 2 मूल होते हैं, 2 रूट होते हैं उसके। आपने देखा एक 3 है, एक 2 है, एक 1 है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप जो अपने क्वेश्चन के पास आइए, क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से देखिए, समझ के देखिए। आपको मैं एक बार फिर बता रहा हूं कि पहले मैंने आपको क्वेश्चन उतारा, क्वेश्चन उतारने के बाद जो है मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, इनके जो हर होते हैं, जो इनके डिनोमिनेटर होते हैं, मैंने उनका जो एलसीएम लिया। x प्लस 4 का x माइनस 7 का एलसीएम हो जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। फिर मैंने इस x प्लस 4 से इस x प्लस 4 को डिवाइड कर दिया, बच्चा x माइनस 7। x माइनस 7 की मैंने 1 से मल्टीप्लाई करी तो x माइनस 7 हो गया। अब की बार मैंने x माइनस 7 से x माइनस 7 को कैंसिल कर दिया, ये बच गया, इसकी मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे कर दी, आ गया। ये माइनस है इसलिए इसे ब्रैकेट में रखना जरूरी है, क्योंकि जब हम इसे ओपन करेंगे तो माइनस से जो अंदर मल्टीप्लाई होगी, अभी आपको देखना है। इसके बाद x माइनस 7 ऐसी रहेगा, इस माइनस से इस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेगी, तो माइनस से जब x में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x हो जाएगा, और माइनस की जब प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा 4। अब इसके बाद माइनस का x प्लस का x कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के 4 माइनस के 7 तो माइनस के 11 हो जाएंगे। अपोन में आपको ऐसे अपोन में करना, पहले x की x में करी x स्क्वायर होगा, फिर x की माइनस 7 में करी माइनस 7x हो गया, फिर 4 की x में करी 4x हो गया, और प्लस की माइनस में करेंगे माइनस, और 4 7 जा 28, ये हो गया। अब आपको मालूम है ऊपर हो जाएगा 4 और 7 माइनस 11 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस 7 में से प्लस के 4 को रिमूव कर निकाल दो, माइनस 7 में से प्लस के 4 जाएंगे तो माइनस के 3x बचेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा, माइनस के 28 इक्वल टू 11 ओवर 30। अब आपको पता है इस 11 से ये 11 कट जाएगा, तो वहां से कौन बचेगा? माइनस का 1, और यहाँ से बचेगा प्लस का 1, तो वो हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में वही जो नीचे आपको दिख रहा है, यहाँ पे बचेगा प्लस का 1 अपॉन में वही जो आपको दिख रहा है। यानी ये 1 क्यों बचा आपको पता है? क्योंकि 11 से 11 कट गया बेटा, 11 इधर भी 11 इधर भी, 11 से 11 कट गया, तो एक जगह तो बचेगा माइनस का 1, क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस का 1 बचेगा अपॉन में वही सारा, और यहाँ बचेगा प्लस का 1 अपॉन में रहेगा 30। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आपकी इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बनी, इक्वेशन को आपने कंपैरिजन करा अपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से उसकी कंपेयर कर ली, a b c के मान निकाल लिए, सिद्धाचार्य के फॉर्मूले में उसको आपने पुट कर दिया। पुट करने के बाद आपने x के 2 मान निकाले, एक प्लस चिन्ह लेने से, एक माइनस चिन्ह लेने से। और वही द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने मूल होते हैं बेटा? द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक केवल और केवल 2 ही हल होते हैं, जो कि आपको हर क्वेश्चन के सामने है। तो मैं आपको एक बार फिर बताऊं, एक्सरसाइज 4.4 जो है थोड़ी हमारी बड़ी होने वाली है, क्योंकि इसमें जो हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को, एक्सरसाइज 4.3 के बहुत सारे क्वेश्चनों को ऐड किया है, क्योंकि एक्सरसाइज 4.3 में केवल हमने पूर्ण वर्ग से क्वेश्चनों, पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, केवल वही चीज हमने सिखाई है। इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिमिनेट कैसे निकाला जाता है, वो वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है बेटा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास मानी जाएगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास क्यों मानी जाएगी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास इसलिए क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने डिस्क्रिमिनेट भी निकालना बताया आपको, नेचर ऑफ रूट्स भी निकालना बताया है इस क्लास के अंदर, और इस क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, सिद्धाचार्य सूत्र से द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है वो भी हमने इसी वीडियो में बताया है। इस वाली क्लास के अंदर हमारी सारी चीज आ रही है। पहली वाली क्लास के अंदर यानी 4.1 में हमने क्या बताया था? गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, अलग हटा दो। दूसरी वाली में हमने उसको क्या बताया था? दूसरी वाली में भी हमने जो है पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल करते हैं वो बताया था। लेकिन एक्सरसाइज 4.4 में हमने ये आपको बताया है कि डिस्क्रिमिनेट कैसे निकाला जाता है, नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, और सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है, और वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है, ये इससे अगली वाली वीडियो में हम लेकर आपके लिए आएंगे। अगली वाली वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन लेकर आएंगे। मुझे आशा है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, ओमेगा क्लासेस के साथ बने रहें। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो भी आपके चैप्टर डिफिकल्ट चैप्टर है, ट्रायंगल्स, ये सारे चैप्टर, सर्कल, इन सारे चैप्टरों को हम बहुत बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। ओके, थैंक यू।